उदाहरण के तौर पे यहाँ पे अगर देखेंगे कि कभी मैंने निपॉन में इन्वेस्ट किया था और तब से अब तक रिमेन इन्वेस्टेड हूं मैंने, लेकिन देखा है कि जब मैं पोर्टफोलियो शुरू किया था निपॉन ग्रोथ फंड में तो ये मेरा परफॉर्म नहीं किया, तो मैंने स्विच करके दूसरे जगह नहीं किया। अगर मैं चला जाता तो अगले साल एक्सिस का वही हाल था, फिर ये परफॉर्म नहीं किया, फिर अगले में स्विच कर जाता, फिर उसके अगले साल देखा एचडीएफसी का बड़ा बुरा हाल है, फिर वही कारण ऐसे में देखने को मिला। फिर सुंदरम, क्वांट, मोतीलाल, हर एएमसी में कुछ ना कुछ पंगा होगा। फंड मैनेजर कुछ गलत कॉल लेंगे और एक क्वार्टर 2 क्वार्टर के लिए उनका सारे फंड दूसरे कंपेयर में कम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं तो निपॉन ग्रोथ फंड ये जब से 2010 से किया, आज 15 साल बीत गया, ये चलते रहा। 876 है, 43,83,000 वैल्यू दिख रहा है, 19.7% का रिटर्न दिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर चेंज करता, 19% का रिटर्न दिख रहा है 15 साल में, कोई चेंज नहीं किया हूं, चेंज करते रहता तो इस तरह का रिटर्न पॉसिबल नहीं था, वो कम हो जाता। इससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। 15% का कैलकुलेशन करके रखा था, 15-16%, उससे अगर ज्यादा है तो मैं भाग्यशाली हूं, उससे कम हुआ तो दिक्कत हो रहा है फंड में। तो लेकिन हमने कोई चेंज नहीं किया पिछले 15 साल में, डाइवर्सिफाइड इक्विटी चुन के रखा और कंटिन्यूअस इसी में बने हुए हैं। अभी जो फंड यहाँ पे 43 दिख रहा है, 5 साल के बाद 86 भी दिखेगा यहाँ पे।